नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से वह माता की कथा श्रवण करेंगे। वह माता किसके भाग्य में क्या लिख दे यह कोई नहीं जानता। जिस वह माता ने स्वयं अपनी बेटी को भी नहीं बख्शा, वो आम आदमी को क्या बख्शेगी। कथा श्रवण करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दर्शकों, हम सबकी किस्मत वह माता लिखती हैं, या यूं कहिए कि अपनी करने की सजा प्रत्येक इंसान को भोगनी पड़ती है। वक्त से पहले और भाग्य से ज्यादा न तो किसी को मिला है और न मिलेगा। दर्शकों, वह माता की एक बेटी थी। उसके पैदा होते ही वह माता ने उसकी किस्मत लिख दी थी। जब बेटी बड़ी हुई तो उसने देखा उसकी माँ स्नान आदि करने के बाद एक चौकी के पास आसन डालकर बैठ जाती है और एक बहुत बड़ा रजिस्टर लेकर उसमें कुछ लिखती रहती है और मिटाती रहती है। पास में ही चिकनी मिट्टी का एक ढेर पड़ा रहता है। वह उस मिट्टी से मनुष्य जैसी आकृति बनाती और बिगाड़ती रहती है। जब बेटी थोड़ी और बड़ी हुई तो उसने अपनी माँ से पूछा, जब से मैं समझदार हुई हूँ तब से मैं आपको यही कार्य नित्य करते देखती आ रही हूँ। आप यह काम मुझे भी सिखा दो, जिससे आपके कार्य में मैं आपकी सहायता कर सकूं। तब वह अपनी बेटी से बोली, बेटी, मैं वह माता हूँ। मनुष्य के जन्म लेते ही उसकी किस्मत का लेखा जोखा लिख देती हूँ और इस मिट्टी से उसके शरीर को गढ़ती और बिगाड़ती हूँ। तब वह माता की बेटी बोली, माँ, फिर तो आपने मेरी भी किस्मत लिख दी होगी। मुझे बताइए, मेरी किस्मत में क्या लिखा है। माँ, मैं तो आपकी बेटी हूँ, आपने मेरी किस्मत में जरूर कुछ अच्छा ही लिखा होगा। तब वह माता बेटी से बोली, अभी तुम बहुत ही छोटी हो, मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकती। लेकिन वह माता की बेटी जिद पकड़कर बैठ जाती है। वह माता अपनी बेटी को टाल देती है और कहती है, बेटी, तू जब 18 साल की हो जाएगी तब मैं तेरी किस्मत का लेखा तुझे बताऊंगी, तब कुछ तेरी समझ में आ जाएगा। इस प्रकार कहकर वह माता सोचने लगी, वक्त निकलने पर यह सब भूल जाएगी। लेकिन वह माता की बेटी बड़ी ही चतुर थी। वह रोज एक एक दिन को जोड़कर हिसाब लगाती। जब मैं 18 साल की हो जाऊंगी तब वह माता से अपने भाग्य का लेखा जोखा पूछूंगी। वह यही सोचती रहती, वह माता मेरी माँ है और इन्होंने मेरे नसीब में अच्छा ही लिखा होगा। जरूर मेरी माँ ने मेरी किस्मत चंदा तारे के समान चमकते भाग्य में किसी राजा की रानी लिखा होगा। यही सोचकर वह बहुत खुश हो जाती थी। जैसे ही वह माता की बेटी 18 साल की हुई, उसी दिन उसने अपनी माता से पूछा, माँ, आज तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं अन्न जल सब कुछ त्याग दूंगी। वह माता बोली, रहने दे, क्या करेगी, पूछकर जो किस्मत में होगा वह तेरे सामने आ जाएगा। वह माता ने बहुत समझाया, परंतु बेटी जिद पर अड़ गई। वह माता अपने द्वारा लिखा गया भाग्य बेटी को बताना नहीं चाहती थी, लेकिन आखिरकार बेटी की जिद के आगे वह हार गई। वह अपनी बेटी के सिर पर बड़े ही प्यार से हाथ फेरती हुई बोली, बेटी, जब तू पैदा हुई थी तभी मैंने तेरा भाग्य लिख दिया था। तेरा विवाह तेरे जाए बेटे से ही होगा। यह बात सुनते ही बेटी अपनी माँ का हाथ अपने सिर से झटक देती है और यह बात सुनकर आग बबूला हो जाती है। अपनी माँ को गालियां देने लगती है, अरे ओ डायन, तूने अपनी बेटी को ही नहीं छोड़ा तो तू संसार में किसे छोड़ेगी। एक चोर भी उस घर में चोरी नहीं करता जिस घर में उसका
चोर भाई रहता है, अर्थात वह कभी भी चोर के यहाँ चोरी नहीं कर सकता, चाहे वह भूखा मर जाए। तूने तो अपने घर को ही नहीं छोड़ा, तू माँ नहीं डायन है। लड़की ने उसी समय अपनी माँ का घर ही नहीं वह गांव ही छोड़ दिया। उसे सबसे नफरत हो गई और वह एक वन में पर्ण कुटी बनाकर रहने लगती है और सोचने लगती है, जब मैं विवाह ही नहीं करूंगी तो बेटा कहाँ से होगा। मैं किसी भी मर्द की छाया से दूर रहूंगी और वह वन में कंदमूल फल खाकर वह तालाब झरनों का पानी पीकर जीवन गुजारने लगी। इसी तरह समय गुजरता गया। जेठ का महीना था, बहुत गर्मी थी। उस वन से एक महात्मा गुजर रहे थे। साधु भ्रमण करते करते थक गए थे, उन्हें बहुत तेज प्यास लगी थी। वह पानी की खोज करते करते वहीं पहुंचे जहां पर बेमाता की बेटी कुटिया बनाकर रहती थी। वह कुटिया के पास पहुंचे और सोचने लगे, जरूर इस कुटिया में कोई रहता होगा, मुझे यहाँ पर अवश्य पीने को पानी मिल जाएगा। साधु महाराज कुटिया के पास पहुंचकर कुटिया के किवाड़ खटखटाते हैं। तब बेमाता की बेटी बोली, कौन हो? मैं किसी अपरिचित से कोई बात नहीं करती। साधु बोला, पुत्री बहुत प्यास लगी है, क्या पीने को थोड़ा सा जल मिल जाएगा? तब वह बोली, मैं एक शर्त पर आपको पानी पिलाऊंगी। जब मैं पानी का घड़ा बाहर रखने आऊं और वापस जाकर झोंपड़ी बंद न कर लूं, तब तक तुम अपनी आंखें बंद रखना। तब वह महात्मा बोले, बेटी ऐसा ही होगा, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, तुम शीघ्र ही जल बाहर रख दो, मैं बहुत ही प्यासा हूँ। तब वेमाता की बेटी ने धीरे से दरवाजा खोला और पानी का कलश रखकर वापस दरवाजा बंद कर लेती है। तब महात्मा ने जल पिया। जल का सेवन करते ही महात्मा तृप्त हो गए और उसने बेमाता की बेटी को मन ही मन में आशीर्वाद दिया, तेरे एक पुत्र होगा, यह मेरा आशीर्वाद है। तपस्वी का वरदान खाली न गया और वरदान पाते ही बेमाता की पुत्री को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने एक पुत्र प्राप्त हुआ। जब पुत्र पैदा हुआ उस समय बहुत ही तेज आंधी बरसात हो रही थी। बच्चा पैदा होते ही उसने अपनी साड़ी को आधा फाड़कर उसमें अपने बच्चे को लपेटा और अंधेरे में ही चलकर उसने एक कुम्हार के कच्चे बर्तनों के पास लेटाकर वापस अपनी कुटी में आ गई। सुबह जब कुम्हार दंपत्ति उठे और उन्होंने छोटे बच्चे के रोने के स्वर सुने तो उन्होंने चाक पर एक नवजात शिशु को लेटा देखा। यह देख वह आश्चर्यचकित रह गए क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। भगवान का आशीर्वाद मान उन्होंने बच्चे को उठा लिया और अपने बच्चे की भांति उसकी देख रेख करने लगे। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो पढ़ने पाठशाला में जाने लगा। बच्चा सुंदर होने के साथ साथ बड़ा ही गुणवान था। उसी पाठशाला में उस नगर के राजा का कुंवर भी शिक्षा ग्रहण करता था। कुमार के बच्चे की दोस्ती राजा के बेटे से हो गई, इसलिए वह राजा के लड़के के साथ राजमहल में जाने लगा। राजा रानी भी उसे प्यार करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब कुम्हार का लड़का बड़ा हो गया। तब राजा ने उसे घोड़ों की देख रेख के लिए रख लिया। कुम्हार का बेटा सुंदर और बड़ा ही होशियार था। वह घोड़ों की देखरेख करता व उन्हें वन में घुमाने ले जाता और वापस अस्तबल में बांध देता। वह उसी वन में जाता जहाँ पर वे माता की बेटी कुटिया बनाकर रहती थी। कुम्हार के लड़के का यह रोज का नियम था। जब वह बन जाता और वे माता की बेटी को घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई देती तो वह चुपके से अपनी झोंपड़ी के छिद्रों से देखती और वह नव युवक घोड़े को लेकर उसी की झोंपड़ी के पास बैठ जाता। वह लड़की जब रोज आकर उसे अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठा देखती तो वह अब उस नव युवक से झोंपड़ी के अंदर से ही बात करने लगी। धीरे धीरे अब उसकी रोज बात हो जाती। एक दिन वह कुम्हार का बेटा वह माता की बेटी से बोला, मैंने आज तक ऐसी कोई लड़की नहीं देखी जो मर्द की छाया से भी दूर रहती हो। तुम पाक हो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ।
तब वह माता की बेटी सोचने लगी, मेरा बच्चा तो उस आंधी तूफान में कब का मर गया होगा। वह लड़की उस नव युवक से उसके परिवार के विषय में पूछती है। तब वह लड़का बोला, मैं कुम्हार का बेटा हूँ और इस नगर के राजा के यहाँ घोड़ों की देखरेख करता हूँ। अब तो वह माता की बेटी को पूर्ण विश्वास हो गया, मेरा विवाह तो अन्य से हो रहा है। वह माता की बात झूठी निकली। तब कुम्हार दंपति ने बड़ी ही धूमधाम से वह माता की बेटी और अपने पुत्र के साथ विवाह संपन्न करा दिया। इस तरह विवाह की सभी रस्में पूर्ण होती हैं और सभी देवी देवताओं का पूजन भी संपन्न होता है। तभी सुहाग की रस्म चल रही थी। तभी मजाक मजाक में वह माता की बेटी ने अपने पति से पूछा, आपकी उम्र कितनी है? पास में ही लड़के के माता पिता बैठे थे। तब लड़के ने अपने माता पिता से पूछा। तब वह बोले, शायद तुम 20 वर्ष के हो गए होगे। तब वह माता की बेटी बोली, शायद का मतलब क्या है? क्या आप लोगों को अपने पुत्र का जन्मदिन याद नहीं है? तब कुम्हार दंपति बोले, बहू, भगवान ने हमें औलाद का सुख नहीं दिया। एक दिन रात्रि के अंतिम पहर में हमें एक बच्चे के रोने के सुर सुनाई दिए। जब हमने बाहर जाकर देखा तो उस अंधेरी रात में हमारे चाक पर साड़ी में लिपटा एक बच्चा रो रहा था। तब हमने भगवान का आशीर्वाद समझकर उसे पालने पोसने लगे। तब वह माता की बेटी ने घबराकर कहा, जिस कपड़े में लिपटा यह बच्चा आपको मिला था, क्या वह कपड़ा आप मुझे दिखा सकती हो? तभी कुम्हारन अंदर गई और बक्से में रखे उस साड़ी के टुकड़े को लाकर अपनी बहू को दिखाती है। कपड़े को देखते ही वह माता की बेटी के पैरों की जमीन खिसक जाती है, उसे चक्कर आ जाते हैं और वह सोचने लगी, जमीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। वह कपड़ा हाथ में लेती है और बाहर निकलकर आवा बर्तन पकाने के लिए कुम्हार ने धकाया था उसमें कूदकर अपने प्राण दे देती है। वाह री वह माता, तेरी लीला को न कोई समझा है और न समझ पाएगा। वह माता किसी को नहीं बख्शती, चाहे उसकी अपनी ही संतान क्यों न हो। दर्शकों, ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।